स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2, पेज नंबर है अपना 3। सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को रूप है a बराबर bq प्लस r। जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटे छात्रों, जब अपन उत्तर की जांच करते थे भाग की, वही चीज है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है। लिखा हुआ है भाज्य बराबर भाजन गुणा भागफल, आर का मतलब है शेषफल। ठीक है, तो किन चार चीजों को अपन देखते हैं, तो एक बार देखने में लगता है कि भागफल या शेषफल में से कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका जो सही तरह हुआ है मैसेप है। क्योंकि जब यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों को लगातार भाग करते जाते हैं तो अंत में हम मैसेप तक पहुंच जाते हैं। तो इसका जो सही तरह हुआ है मैसेप। पाई क्या है? पाई क्या है? अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में दिखाया जा सकता है, जहाँ p और q का पूर्णांक होना आवश्यक है और q 0 के बराबर नहीं हो सकता, वे संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। p and q belongs to integer and q is not equal to 0। p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये p और q क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब संख्या रूप में जो होती है 3, 5, 8 माइनस की संख्या। तो ये पाई जो है वो कोई संख्या की तरह तो नहीं दिख रहा, तो पाई जो है वो परिमेय संख्या तो नहीं है। पूर्ण संख्या इसलिए नहीं है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होती है या आगे तक चल रही है। तो बच गया क्या? अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई का जो उत्तर आता है वो 3.14 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अभी तक चल ही रहा है। इसको इसकी जो मान है वो अभी तक आगे निकाले जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या फिर से परिभाषा एक बार दोबारा याद कर लेते हैं। परिमेय संख्या उन संख्याओं को, परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, लिख सकते हैं। वो दिखने में आपको हो सकता है कि वो संख्या अपरिमेय की तरह दिखे, लेकिन जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q का पूर्णांक होना जरूरी है, मतलब पूरी संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो अपन इसमें सबको चेक कर लेते हैं कि कौन सी का वर्गमूल पूरा निकल रहा है। 3 अभाज्य संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। √3 और √2, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो उत्तर भी अपरिमेय ही आता है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 21 बटा 35, 21 का वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 35 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों तो अपरिमेय संख्या है। बच गई कौन? 64 बटा 81। 64 बटा 81 का क्या कर सकते हैं अपन? तो देख लेते हैं एक बार। 64 किसका वर्गमूल है? 64 वर्गमूल है हमारे 8 का। तो 64 का वर्गमूल तो हो गया 8, 81 का वर्गमूल हो गया 9। तो p बटा q के रूप में हो सकती है, 8 बटा 9 के रूप में लिखी जा रही है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो 64 बटा 81 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। 2.1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 चल रहा है। परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं। तो सवाल को एक बार देखते हैं और याद करते हैं कक्षा 9 को और कक्षा 10 के पहले पाठ को, जिसमें हम पहले अध्याय को इसमें लिखा हुआ है परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। दशमलव के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार है तो शांत हो, या फिर अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती का मतलब जब संख्या बार आती है, जब दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तब वह परिमेय संख्या होती है। उदाहरण दे देते हैं। 7.34 दशमलव प्रसार खत्म हो गया, तो अगर कोई पूछे कि कैसी संख्या है तो यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। 734 दशमलव बटे 1। ठीक है जी। और आवर्ती वाली को देख लेते हैं एक बार। मान लो संख्या लिखी हुई है 3.3 की बार आवर्ती हो रही है, तो अपन लिखो 3.3 की बार। ठीक है, कक्षा 9 में 3 अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या बदलना सिखाया हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों तो होती हैं अपरिमेय, ये दोनों होती है परिमेय। अब ये जो है इसमें संख्या क्या है, बार वही वो संख्या नहीं आ रही, बल्कि थोड़ा सा बदल के आ रही है। जैसे देखो 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2। तो इसका मतलब ये परिमेय तो नहीं है।
पूर्णांक संख्या जाती है कौन कौन सी है, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये पूर्णांक संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चल रहा है, और -1 -2 -3 -4 बाएं तरफ चले तो वो, तो इसका मतलब ये वाली संख्या है तो परिमेय है ना, पूर्णांक है, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। हमारा उत्तर होगा स अपरिमेय। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत है। शांत का मतलब बताया दशमलव शांत वो होता है जब दशमलव का आगे बढ़ना खत्म है, एक निश्चित भाग देने के बाद उत्तर नहीं है, उत्तर पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है, दशमलव। तो अब इस सवाल में थोड़ी सी क्या है गलती है, मिसप्रिंट हुआ है सवाल, पहले हम समझ लेते हैं क्या है। दशमलव परिमेय संख्या को देखते ही वह शांत है या अशांत ये बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके हर को देखिए। हर जो संख्या है वह अगर 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में है तो वह संख्या परिमेय होगी, और 2 और 5 के गुणनखंडों के अलावा और कोई गुणनखंड भी आ रहा है तो वह अपरिमेय होगी। देख लेते हैं, पहला 700 का गुणनखंड कितना होता है, 700 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया, आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, 175, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 कर दिया, 5 3 15 बच गए 2, 5 5 25, फिर 5 कर दिया, 7 बार 7। तो इसके जो हर में है 700 का जो 11 बटा 700 का जो हर बन रहा है वो बन रहा है 11 बटा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। अभी भी डेफिनेशन थी अपनी परिमेय संख्याएं, तो अगर देख के आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत, शांत है या अशांत आवर्ती, तो हम सीधा देखेंगे इसके बटे में क्या है 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये तो अशांत आवर्ती बनेगा, ठीक है, ये तो अशांत आवर्ती है, शांत तो नहीं। फिर 91 बटा 100, 100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 100 का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2, 100 में भाग दिया 2 50 बार, 2 का भाग फिर दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार, तो ये है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। 100 का जो रूप बना वो बना 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो ये तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, इसका मतलब ये तो शांत है। चलिए आगे देखते हैं, 343 बटा, इसमें हमें दिखने को तो 7 बटा 3 दिख रहा है, 7 की घात 3 दिख रहा है, लेकिन 7 की घात 3 को हम 343 से काट सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनता है, 343 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं 2 का भाग नहीं जाता, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाता। इकाई का अंक 3 है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से भाग सकता है, कर लेते हैं, यदि किसी संख्या में संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाता है। 3 और 4 7, 7 और 3 10, अंकों को जोड़ा 343 में, तो इसमें जोड़ 10 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 343 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग 5 से भाग सकता है, नियम याद करते हैं। इकाई का अंक यदि 0 और 5 हो, किस संख्या में इकाई का अंक यदि 0 और 5 हो तो 5 का भाग जाता है, नहीं तो 5 का भाग नहीं जाता। वैसे कि 5 से विभाजित होगी, नहीं तो 5 से विभाजित नहीं होगी, तो 5 से विभाजित नहीं है। 7 से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता का नियम एक बार हल्के से आपको बता देता हूँ। जिस संख्या में इकाई का दुगना करने पर दुगने को और दुगने को शेष संख्या में से घटाने पर बची हुई संख्या में 7 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। जैसे यह 343 में 3 का दुगना 6, इधर बच रहा है 34, तो 34 में से 6 गए तो 28 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब 343 में 7 का भाग जाएगा। तो इसको अपन 7 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 49 बार, कितनी बार जाएगा 49 बार, ठीक है। फिर 49 में तो 7 का भाग जाते ही कितनी बार गया 7 बार, 7 का 7, तो इसका गुणनखंड जो 343 का बन रहा है वो बन रहा है 7 की घात 3। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर 7 की घात 3 बन रहा है और नीचे पहले से 7 की घात 3 है, 7 की घात 3 से 7 की घात 3 कट गया, तो बचा क्या 1 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात भी 3, तो नीचे 2 और 5 के गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या तो है ही, परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, इसका शांत होना चाहिए। अब ये तो इसका मतलब ये भी शांत बता रहा है, ये भी शांत बता रहा है, इसका मतलब जो सवाल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। तो अपन इस सवाल को ये समझ सकते हैं, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत है, इसको अपन ये समझ लेते हैं अशांत है, ठीक है। तो तब तो अपना उत्तर आ जाएगा 11 बटा 7 है, ठीक है सर। अच्छा जी, 12 और 60 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांकों के रूप में लिखिए। 12 और 60 के अभाज्य गुणनखंड में करने, मैं बार बार अभाज्य गुणनखंडों के विभाजकता भाजकता के नियम वगैरह इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिवाइज होता रहे।
इकाई क्रम क्या है? 0। जिन संख्याओं में इकाई क्रमांक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया भैया 1260 में आधा कर दिया 630, फिर 2 का भाग दिया 315, फिर इकाई क्रम 5 है, इकाई क्रम 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाता है, नहीं तो 2 का भाग नहीं जाता है। इकाई क्रम अंकों को जोड़ा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में 4 3 का भाग जाता है तो 315 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 1 में भाग लिया 0, 15 में भाग दिया 5 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 किया 9, 105 में 3 का भाग दिया 3 किया 9, आगे एक सिस्टम का आगे लिया 5, फिर 3 का भाग नहीं जा रहा 35 हो गए, भाग देंगे 5 का भाग दिया गया 7 बार, भाग दिया 7 का 1 बार। तो अभाज्य रूप में घातांकों के रूप में, ठीक है, 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 कितनी बार है? वो भी 2 बार, 5 कितनी बार है? 1 बार, 7 कितनी बार है? 1 बार। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। संख्या प्रश्न नंबर 7, संख्याओं 55 व 88 का मैसत्य ज्ञात कीजिए। मैसत्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज आपका अभाज्य गुणनखंड, 2 विधियां हैं, एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक अपनी भाग विधि है जिसको अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो अपन जो अभी आसान है वो जो अपन विधि करी है वो है 55 और 88 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 55 का अभाज्य गुणनखंड, इकाई क्रमांक 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, अंकों को जोड़ा 10 हो रहा है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 55 में 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर इकाई क्रमांक 5 0 है 5 होता तो 5 का भाग जाता है, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दिया 11 बार, 11 का भाग दिया 11 में 1 बार, हमें पता है कि ये 11 का है अभाज्य संख्या ही है। 88 सबसे पहले 2 का भाग दिया 44 बार, फिर 2 का भाग दिया 22 बार, फिर 2 का भाग दिया 11 बार, तो इसका जो 55 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुणा 11, 88 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 11। वैसे में क्या होता है, वह जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है, वो अपना मैसक होता है, दोनों में कॉमन क्या है 11, तो मैसक पे क्या आएगा 11, ठीक है जी। ये क्या है, थोड़ी जगह में जब वर्कबुक में ये काम करें तो वर्कबुक में ये चीजें लिखें ताकि आपको याद रहे, केवल सीधा उत्तर नहीं लिखना है, ये चीजें समझ के लिखनी है। संख्या 3/625 का दशमलव प्रचार शांत है या अशांत आवर्ती, दशमलव रूप में लिखिए। पहले तो अपन ये देख पता करें कि दशमलव प्रचार शांत है या अशांत आवर्ती। देखो भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या अगर है तो सीधी सी बात है कि दशमलव प्रचार तो होगा, दशमलव प्रचार कैसा होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। आपको देख के बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती। तो जो हर है, हर में कितना है 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 5 का भाग दिया 125 बार, फिर 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार, तो ये आ गया 5 की घात 4, तो ये हो गया 3/5 की घात 4। पहली बात तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है, हर में अगर गुणनखंड के रूप में 2 की घात हो और 5 की घात हो, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो 5 है, दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका अपन को दशमलव रूप भी लिखना है, दशमलव रूप लिखने के लिए आपको भाग नहीं देना है, अब आपको ध्यान देना है कि भाई नीचे में 100 के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, 10 के गुणज के रूप में कैसे 100 के गुणज के रूप में कैसे लिख सकता हूँ। तो भाई 5 का अपन क्या करेंगे, 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 से गुणा कर दो इसको, ऊपर भी 2 की घात 4 से गुणा हो गया, 2 4 बार, 5 और 2 घातांक के नियम से अपने ये हो गए 10 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16, 16 दूनी 32, 16 के 48, ऊपर वाली संख्या तो हो गई 48, नीचे है 10 की घात 4, मतलब 4 बार क्यों दशमलव लगाना हम जानते हैं, इसमें कोई दशमलव नहीं है तो 4 जो है तो 4 छोड़ के उसको दशमलव पीछे की तरफ लगानी है बाईं तरफ, इसमें 2 संख्या है तो 2 संख्या अपनी तरफ से लगाएंगे, तो दशमलव हुआ 0.0048। 10th की एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, आने के चांसेस हैं, जब एक नंबर का प्रश्न आता है, ये वाला हुआ अपना मैथ्स से संबंधित हुआ, पिछली बार कोरोना में एपिसोड वाले 12 सवाल आए थे, तो ये क्या है बेस भी तैयार करता है अपना और अपने को फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाते हैं। 1.34 को p/q के रूप में लिखिए, कैसे लिखेंगे, 1 3 4 दशमलव को हटा दिया, दशमलव अपना है 1, आगे 2 संख्या है तो 2 0, 134/100। अभी ये पूरा सरलतम रूप नहीं है इसका, आप चाहो तो इसको इसके सरलतम रूप में भी लिख सकते हो। सरलतम रूप क्या बनेगा इसका, इसमें 2 का भाग देता है, इसमें 2 का भाग देता है, 6 बार 7 बार 67 बार गया 134 में तो, और 100 में गया 50 बार।
आगे किसी का भाग नहीं जाए तो 67/50 अपना उत्तर हो गया। ठीक है जी। दो संख्याओं के लेसर और मैसर में संबंध लिखिए। ये केवल अपन को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला काम में आएगा, एग्जाम में आता रहता है। लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लेसर, दोनों संख्याओं का लेसर और दोनों संख्याओं का मैसर। अच्छा, 278 को किससे विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। देखिए अपन पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो अपन इसी से करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? इसने 278 को किससे विभाजित किया, मतलब भाजक तो हो गया, भाज्य तो हो गया अपना 278, भागफल है 12, शेषफल है 2, अपन को केवल भाजक ज्ञात करना है। भाज्य अपने पास है तो सीधा अपन फॉर्मूले में लिख देंगे। यही लिख देता हूं मैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक हो गया, भाज्य हो गया 278, भाजक मेरे को पता नहीं है, भागफल है 12 और शेषफल आ रहा है 2, 2 इधर आ गया तो ये आ गया 12x बराबर 278 माइनस 2, 12 मल्टीप्लाई में पक्षांतर करेंगे, 12 उधर जाएगा तो 276 में 12 का भाग दिया तो 276 में 12 का भाग दिया, 12 12 12 24 बच गए 3 12 36, x बराबर आ गया 23। तो 278 में 23 का भाग अगर दिया जाएगा तो भागफल 12 बचेगा और शेषफल 2 प्राप्त होंगे। आप इसको करके भी चेक कर सकते हैं कि भाई भाग देने के बाद हो रहा है या नहीं हो रहा। x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लेसर व मैसर ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, सबसे अच्छी बात है पहले दोनों को लिख लो, आप सीधी सी बात ये है। ठीक है, ऊपर लिख दिया 3 की घात 2 और y को लिख दिया y बराबर है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। लेट पहले मैसर निकाल लेते हैं। मैसर क्या होता है, वो चीज जो दोनों के पास कॉमन है। 2 की घात 3 इसमें है, 2 की घात 2 इसमें है, मतलब इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है तो 2 की घात 2 में काम करेगा। इसमें 3 की घात 2 है, इसमें 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 भी ले लिया। इस रूप में लिखना है तो ठीक है, पूरा हल करके तो 2 को 2 से गुणा किया और 3 को 3 से गुणा किया, टोटल पूरा गुणनफल आया 2 को 2 3 4 4 के 12 भाग गया 36, भाग गया 36। और इसका जो लेसर आएगा, लेसर क्या होता है भाई, लेसर होता है अपना लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब गुणज। गुणज में क्या आएगा, ये तो आएंगे आएंगे 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 की घात 2 तो आएंगे आएंगे और इसमें 2 एक एक्स्ट्रा था वो 2 और आएगा तो ये आएगा 36 गुणा 2, ये हो गया अपना 72। ठीक है जी।